हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो एस आई एस लगाएंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो एस आई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज लगेगा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में लगेगा इज एम आर। उसके बाद में परफेक्ट देखा, हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जिसमें परफेक्ट टेंस भी शामिल है और जिसमें कंटिन्यूअस टेंस भी शामिल है। मतलब कंटिन्यूअस की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, परफेक्ट की पहचान हैज और हैव। बीन का मतलब लगातार जारी है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है और फ्यूचर में भी वो काम चलते रहेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ठीक है। इसकी पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं। मतलब कोई सुबह से खाना खा रहा है, कोई सुबह से पानी पी रहा है, कोई सुबह से नाच रहा है, कोई सुबह से खेल रहा है। क्लियर है? मतलब पास्ट से शुरू हुआ काम प्रेजेंट में भी चल रहा है, फ्यूचर में भी लगातार चलता ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है। ठीक। अब सिंस और फॉर का यहां पर मैं जिक्र करूंगा। सिंस और फॉर, जैसे कोई सुबह से खेल रहा है तो हमें पता नहीं कि सुबह के कितने बजे से एग्जैक्टली खेल रहा है, तो वहां सिंस लगेगा। फॉर मतलब जब हमें परफेक्ट टाइमिंग पता है कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या 3 घंटे से खेल रहा है, 4 घंटे से खेल रहा है, 5 घंटे से खेल रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा? फॉर। क्लियर है? ठीक। अच्छा, उसके बाद हम पहला एग्जांपल देखते हैं। सी हैज बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर। सी हैज बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर। वह 5 साल से कंपनी में काम कर रही है। दे हैव बीन, अच्छा इसका नेगेटिव क्या बनेगा? सी हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी एट द कंपनी फॉर 5 ईयर। एग्जैक्टली टाइम पता है इसलिए 5 ईयर। नेगेटिव क्या बनेगा? सी हैज नॉट बीन वर्किंग एट द कंपनी, है ना। और हैज सी बीन वर्किंग एट द कंपनी, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दे हैव बीन प्लेइंग, दे के साथ क्या लगेगा? हैव। क्लियर है? परफेक्ट टेंस की जो हमने बात करी, हैव किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन, हैव दे बीन। क्लियर है ना। आई हैव बीन राइटिंग माई असाइनमेंट सिंस मॉर्निंग, मैं मेरा असाइनमेंट मॉर्निंग से लिख रहा हूं। नेगेटिव में आई हैव नॉट बीन, इंट्रोगेटिव में हैव आई। क्लियर है? तो इस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। इफ वी डोंट नो एग्जैक्टली टाइम, 1 hour, 2 hour, 3 hours, so we have to apply since. If we know about the particular time, 2 hours, 3 hours, 2 minutes, 4 minutes, 3 years, 4 years, 5 years, then we have to use for. Clear है? Then object. Clear? Subject has, have plus not plus been plus verb की first form plus ing plus since या for या फिर ऑब्जेक्ट। हैज हैव सामने आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। क्लियर है? प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों को साथ में मिला सकते हैं ना, तो क्या? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक। अच्छा, उसके बाद में हम WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हैं। व्हेन, है ना, हाउ, वेयर। क्लियर है? ठीक। जैसे वो कंपनी में काम कर रही है, हाउ कैसे काम कर रही है लगा दो। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक। तो कहाँ खेल रहे हैं? वेयर, है ना। तो ये सब WH वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मतलब कार्य पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा। क्लियर है? इन सभी चीजों का तारतम्य एक ही सेंटेंस में अगर हमें मिलाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज होगा हैव बीन और हैज बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, आई के साथ भी यूज होता है हैव बीन। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।